जरूरत नहीं रहती थी, कोई चीज उन्हें भाती नहीं थी। तो हमें ऐसी जगह रहना चाहिए, ऐसी जगह बैठना चाहिए, ऐसी संगति में हमें ऐसी संगति को प्राप्त करना चाहिए जिस संगति में हमें उस सत्य की पहचान हो जाए जो सत्य भगवान शिव ने जाना था। जब भगवान शिव भजन साधना करते रहते थे तो ऋषि नारद जी ने सोचा कि माता पार्वती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, भगवान शिव की धर्म पत्नी है, लेकिन फिर भी भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में भी तो ध्यान साधना कर सकते हैं। लेकिन माता पार्वती जी अलग अपना विष्णु सहस्त्र पठन पाठन करते थे, पूजा पाठ करते थे और भगवान शिव ध्यान साधना करते थे। दोनों का अलग अलग कर्मकांड रहता था। तो नारद जी ने एक दिन माता पार्वती जी से पूछा कि भोलेनाथ जी कहाँ गए? तो कहा गए होंगे ध्यान साधना करने, वो तो ध्यान साधना में लीन रहते हैं। तो भगवान शिव ने नारद जी ने यही बोला कि माता भगवान शिव तो आपके साथ में भी बैठ के ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? माता पार्वती जी कहने लगे मालूम नहीं। कहा अच्छा आपको नहीं मालूम है तो आप भोलेनाथ जी से इतना पूछ लेना कि आपके गले में 108 मुंडों की माला किसकी है। आप लोग शांत होके बैठ जाइए, भोलेनाथ जी से इतना पूछ लेना 108 मुंडों की माला किसकी है। माता पार्वती जी ने कहा ठीक है। तो देखो नारद जी चले जाते हैं इतना कह के, और शाम को जब भोलेनाथ जी आते हैं तो माता पार्वती जी ने पूछा कि आप अकेला छोड़ के मुझे और ध्यान साधना करते रहते हो, आप मेरे साथ में भी ध्यान साधना क्यों नहीं करते? तो भोलेनाथ जी कहने लगे कि देवी आपकी रास्ता अलग है, आप विष्णु सहस्त्र पठन पाठन करते हैं और मैं तो उनके नाम का स्मरण करता हूँ, इसीलिए आपकी रास्ता अलग हो जाती, मेरी रास्ता अलग हो जाती, मैं आपके साथ में बैठ के कैसे ध्यान साधना करूं? तो माता पार्वती जी कहने लगे कि अच्छा ये बताइए कि आपके गले में 108 मुंडों की माला किसकी है? तो कहा देवी आपने ये बात जो पूछी है ये बताओ क्या यहाँ पर नारद जी आए थे? माता पार्वती जी कहते कि हाँ नारद जी तो आए थे। तो भोलेनाथ जी कहते हैं तब तो फिर ठीक है, फिर आपको ये रास्ता मिल गई है, क्योंकि जब तक संत नहीं मिलते हैं, कहा है जिन घर हरि चर्चा नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर यम डेरा समझो, जीते जी शमशान। आप लोग शिव चर्चा सुनते सुनते कितनी बार आप लोगों ने अपने घर में संतों का आगमन किया होगा, कितनी बार संतों को बुलाया होगा अपने घर में? बुलाया कभी नहीं बुलाया? कितनी बार अपने घर में सत्संग करवाया होगा? करवाया कभी? आप लोगों ने जाना भी नहीं कि संत क्या होते हैं।
और सिर्फ चर्चा सुनते हैं आप लोग, लेकिन संतों की महिमा सारे वेद शास्त्रों में है। ऐसा कोई वेद शास्त्र नहीं है जिसमें संत की महिमा ना हो। और जब हमने संतों का संग नहीं किया तब तो हम चाहे कितनी भी चर्चा सुन ले, पर सारा सब कुछ हमारा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए भगवान की चर्चा जब ही सार्थक बनती है जब हमें संतों का समागम मिलता है। ये बात चाहे कोई भी वेद शास्त्र पढ़ लेना, रामायण पढ़ो तो रामायण में भी भगवान राम ने माता सबरी को संतों के चर्चा बताई और कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गहे, करहि कपट तजिगान। काहे की पहली भक्ति है हमारी संतों का संग करना, और दूसरी भक्ति है हमारी संतों की सानिध्य में बैठ करके सत्संग का श्रवण करना। भगवान राम, आप रामायण में पढ़ करके देखना, जब नवदा भक्ति आती है जहाँ पर माता सबरी की महिमा आती है जहाँ पर, वहाँ पे आप पढ़ के देखना। तो देखो भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपने जो आज ये बात पूछी है, ये बात कई वर्षों से मैं सोच रहा था कि आप मेरे से पूछें, लेकिन आपका जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाता रहा। आपने कभी भी हमसे ये बात नहीं पूछी, और बिना पूछे ये सत्य की बात बताई नहीं जाती, और इसीलिए मैंने आज तक बताया नहीं। माता पार्वती जी से भगवान शंकर जी कहते हैं, धन्य घड़ी अति मति तुम्हारी। हे देवी, आज जो संतों से मिलन तुम्हारा हुआ और देव ऋषि नारद जी जैसे संत तुम्हें मिले हैं, और उन्होंने ये तुम्हें जो ध्यान कराया है कि मेरे गले में किसकी मुंडों की माला पड़ी है, तो जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक रास्ता भी नहीं जीव को मिलती है। जो ज्ञान की मार्ग है ये कभी मिलती नहीं है। चाहे कितने भी कोई व्रत उपवास कर ले, यज्ञ हवन कर ले, पूजा पाठ कर ले, कितना भी दान पुण्य कर ले, लेकिन जीवन के कल्याण की मार्ग जब ही मिलेगी जब हमें सत्य का संग कराने वाले संत मिलेंगे। हे देवी, ये जो आज तुमने पूछा है मेरे से कि मेरे गले में 108 मुंडों की माला किसकी है, तो ये सब तुम्हारी है। तो माता पार्वती जी कहते हैं कि हमारी कैसे हो सकती है, क्या ये सब तुम्हारी है। 108 बार तुम्हारा मरण हुआ और तुम्हारा जन्म हुआ। तो माता पार्वती जी कहते हैं कि हमारा 108 बार जन्म मरण हुआ, तो आपका कितनी बार हुआ होगा। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने, जब मैं जन्म ही मरण ही नहीं हमारा होता है, जब हमारा जन्म क्या होगा। हमारा कभी भी ना मरण होता ना हमारा कभी जन्म होता है। तो माता पार्वती जी कहते हैं कि आपने
भगवान शिव कहते हैं कि देवी, मैंने तो राम नाम की जड़ी बूटी पी है, और वो जड़ी बूटी पी है जो कहा है भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार ऐसे सदगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब सदगुरु महाराज जी के दरबार में अगर हम समर्पण हो गए, अगर मैंने अपने मन को जोड़ दिया, तो सारा दुख दर्द जो है वो दूर हो जाता है। तो माता पार्वती जी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ज्ञान जना दीजिए प्रभु, मैं इस ज्ञान से वंचित होकर के आपसे भी वंचित होती रही। इसलिए मुझे भी ऐसा ज्ञान जनाइए कि हम आपसे कभी दूर ना रहें, क्योंकि हम मर जाते हैं तो आपसे दूर हो जाते हैं, और फिर से जन्म होता है तो फिर से हमारा दोनों का मिलन हो जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब हम आपसे कभी भी जुदा ना हो, आपके जैसे हम भी अमर हो जाएं। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवी, अब तुम अगर जानना चाहते हो तो पहले अपने मन को इस गुफा के अंदर में लगाओ। कौन सा गुफा? हमारा ये शरीर रूपी गुफा। शरीर रूपी गुफा के अंदर में मन को लगाओगे। कहा है महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी,